ये जो किताब है हमारे शमी अहमद साहब हैं। शमी अहमद साहब का ताल्लुक़ बिहार के चंपारण ज़िला से है और चंपारण के बारे में आप जानते हैं, उसकी तारीख़ भी जानते हैं कि यहाँ से कई तहरीकें उठी हैं और गांधी जी के लीडरशिप में यहाँ से तहरीक उठी। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा, किसान तहरीक यहाँ से उठी और यहाँ पे कई अहम लोग शख्सियत रहे। शमी साहब लेकिन बिहार से हैं, लेकिन उन्होंने बंगाल में कई समाजी काम किया है। बंगाल में जैसे उर्दू के लिए मूवमेंट चलाया, ये कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। इसी तरह से इन्होंने क्या नाम है कम्युनल हारमोनी के लिए काम किया। इन्होंने फूड फॉर ऑल का मुहिम चलाया। इस तरह के इनके कई सारे काम हैं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुहिम चलाई उन्होंने। तो इस किताब में शमी साहब के बारे में डिटेल से बताया गया है और सिर्फ शमी साहब के बारे में ही नहीं, बल्कि आप किताब में पढ़ेंगे तो गुज़श्ता 20, 25, 30 साल का जो हिंदुस्तान है उसके बारे में आपको मिल जाएगा कि किताब में भारत किस तरह से तब्दील हो रहा था। उस तब्दील हुई वाले भारत में अहम शख्सियात किस तरह से काम कर रही थी, उस किताब में मिल जाएगा। जहाँ तक किताब के माना का मतलब है, आप पूछना चाहते हैं, ये किताब असल में नाम जो है संग तराश, इसका माना होता है पत्थर तराशने वाला। तो ये माना, इसका मीनिंग है सिंपलिज्म है, वो एक सिंपल है। सिंपल ये है कि जो शख्स पत्थर कौन तराशता है, सिर्फ ये नहीं कि जो मूर्ति बनाने वाला, एक आदमी जो पत्थर है, मुश्किल, पत्थर का मतलब होता है मुश्किल, जो मुश्किल को पार करके आगे बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं संग तराश है। ये आदमी हालात जो है आपके अनुकूल नहीं है, उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं और अपने लिहाज से हालात को ढाल रहे हैं, तो उस आदमी को बोलते हैं संग तराश। इस तस्वीर में पुस्तक में, इस तस्वीर में ये चंदन वाले लोग दिख रहे हाँ, एक शमी साहब की तस्वीर है, एक ये हमारे महाराजा है कलकत्ता के पंडित के हैं। तो इस किताब में जो शख्सियत है, ये दरअसल उर्दू मूवमेंट की तस्वीर है। जब अब पहली मरतबा भारत में हाँ उर्दू मूवमेंट के लिए किसी पंडित का जेल जाना ये बड़ी बात है। ये इस तस्वीर को इसलिए आगे नुमाया किया गया है। पुस्तक कितने भाषाओं में सर? ये अभी उर्दू में आई है, इंग्लिश में आ चुकी है और बहुत जल्द हिंदी में भी आने वाली है। सभी समुदाय के लिए? जी 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 जी। आज जिस किताब का इजरा विमोचन किया जा रहा है और बल्कि विमोचन हो चुका है, वो एक शख्सियत जनाब शमी अहमद साहब की है। 25 साल जद्दोजहद कोशिश उनकी और जो संघर्ष उनका रहा है, ये किताब दस्तावेज़ी है। उन तमाम चीज़ों को उसमें समेटने का काम मुल्क के बड़े राइटर और बड़े सहाफ़ी जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब ने उस किताब को मुकम्मल तौर पर एक जगह जमा किया है। तो इस लिहाज से ये किताब बहुत अहमियत के हामिल है कि समाज में जो लोग काम करना चाहते हैं उनको किस सतह से काम करना चाहिए और किन किन चीज़ों पर उनका फोकस होना चाहिए, इस किताब में उन तमाम चीज़ों का दर्शाया गया है। देखिए, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, परेशान हाल लोग हैं, उनके मसाइल पर कम लोगों की तवज्जो होती है। इस किताब में उन तमाम कोशिशों काविश को सामने लाने की कोशिश की गई है कि हम फ़कत अपने नशेमन को बदल लेने से क्या हासिल, निज़ाम नौ तो जब होगा कि सारा गुलसिता बदले। तो वीकर सेक्शन को छोड़ करके भारत तरक्की नहीं कर सकता है। हमारा मुल्क अगर तरक्की करना चाहता है तो वीकर सेक्शन को आगे बढ़ा करके उनके बेसिक नीड को पूरा करके तभी भारत की तरक्की होगी, हमारे वतन की, हमारे मुल्क की तरक्की होगी। तो शमीम साहब का इस लिहाज से ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने उस सेक्शन पर फोकस किया है जो बिल्कुल बेसहारा और परेशान है। ये किताब इस लिहाज से गैर मामूली अहमियत के हामिल है और बधाई के पात्र हैं, मुबारकबाद के हकदार हैं जनाब नूरुल्लाह जावेद साहब, जिन्होंने वक्त निकाल करके इसको दस्तावेज़ी अंदाज में सजा दिया और काम करने वाले लोगों के लिए राहनुमा का काम करेगी ये किताब।